हेलो, नमस्कार साथियों। अगेन आपका स्वागत है सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने 2024 में नवोदय की परीक्षा दी थी। आप सभी के लिए जानकारी लेकर के आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं कि सर सेकंड लिस्ट या 9th की लिस्ट, 11th की लिस्ट, ये सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले मुख्य चीज़ ये होती है कि आपको फ्रेश लिस्ट में आना है। सभी को आना चाहिए फ्रेश लिस्ट में। जितने बच्चे फ्रेश लिस्ट में आ जाते हैं उनकी टेंशन खत्म है। और लेकिन अगर उनमें जैसे इस बार बहुत सारा इशू जो हमने अपने नवोदय विद्यालय से पता किया था और लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो पेन नंबर को लेकर के बहुत सारे इश्यूज आए हैं। जैसे कोई बच्चा पहले 5th क्लास में 6 में पहुंच गया है और उसने दोबारा मतलब फॉर्म दोबारा नहीं डाला है, फॉर्म तो पहली बार ही डाला है, लेकिन 6 में पहुंच गया तब फॉर्म डाला। अब यूडाइज पे तो उसका जो पेन नंबर जनरेटेड है वो तो 6 क्लास दिखाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है उनके पास पेन नंबर को लेकर के। और जो रिपीटेड थे उनको तो सीधा ही निकाल दिया। आप जैसे ही बच्चे गए, उन्होंने डेटा मैच हुआ, उन्होंने उनको निकाल दिया, देखा कि आप जाइएगा, आपका नहीं हो सकता क्योंकि आप रिपीटेड हो। बाकी पेन नंबर को लेकर अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं, कुछ गार्जियन रुके हुए हैं, इसी वजह से सेकंड लिस्ट के लिए देरी हो रही है। वैसे सेकंड लिस्ट आने में समय नहीं, और ये नहीं है कि ऐसा कंफर्म नहीं है, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि ये ऐसा कंफर्म नहीं है कि सेकंड लिस्ट में आपके लिए 10 सीटें इस विद्यालय में आएंगी या 15 सीटें आएंगी या इतनी सीटें, वो अलग चीज़ है। सेकंड लिस्ट का मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए हैं, जितने स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए, जैसे फ्रेश लिस्ट जब भी आई थी तो उन्होंने पूरा फ्रेश लिस्ट में पूरे 80 स्टूडेंट उन्होंने सिलेक्ट किए थे, दे दिए थे कि 80 स्टूडेंट पास हुए हैं। अब 80 स्टूडेंट में जितने भी स्टूडेंट पास हो गए हैं उनमें से अब जो इश्यूज आए हैं जिनके साथ, जैसे या तो वो रिपीटेड हैं तो आए, बस उनका नंबर था कि 80 में आए हैं वो, और आए और उन्होंने उनका रिपीटेड है तो उन्हें तुरंत ही आउट कर दिया गया कि भाई आप जाइए, आपका नहीं होगा क्योंकि आप रिपीटेड हो। रिपीटेड बच्चों को नवोदय लेता नहीं है, पहले से ही नियम में है। तो ठीक है, एक तो ये इशू है। तो जैसे किसी विद्यालय में मिनिमम 5 तो बच्चे रिपीटेड मिले हैं हर विद्यालय में, तो वो 5 सीट आपकी कंफर्म है कि वेटिंग में जो इनके जो नंबर जितनी भी कट ऑफ गई है उसके पास वाले जो बच्चे हैं, तो 5 बच्चे तो कंफर्म सीट है ही, क्योंकि 5 तो रिपीटेड ही पहुंच गए थे। कई विद्यालयों में 20 रिपीटेड पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है कि 5 ही हम बता रहे हैं, 20-25 भी पहुंचे हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं। तो 5 बच्चे कंफर्म हो गए कि 5 बच्चे ये रिपीटेड थे, इनकी जगह पे अब दूसरे बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है, तो वो हो गया कंफर्म। उसके बाद कुछ बच्चों के साथ एजुकेशनल सिस्टम से जैसे इशू आया, हमने बताया कि वो 6 क्लास में पढ़ रहे थे, उन्होंने फॉर्म डाल दिया, अब वहाँ पे 6 क्लास में दिख रहा है, या प्राइमरी में 5 पास करके गए हैं और दोबारा प्राइवेट में 4 से पढ़े जा करके, तो उनके साथ इशू आ रहा है कि ये कैसे हो गया है, जब आप 5 पास कर गया फिर दूसरी साल 5 में आया जाके, ये कैसे हुआ? क्योंकि प्राइमरी में पढ़ते रहे और प्राइमरी वाले तो अपने डॉक्यूमेंट सब क्लियर रखते हैं, और प्राइवेट वाले जितने आओगे भाई टेस्ट देके, टेस्ट के हिसाब से वो एडमिशन करेंगे, तो जब टेस्ट के हिसाब से करेंगे तो क्लास पीछे हो जाती है स्टूडेंट की, तब उनके पास हमें, तो उन बच्चों के लिए समस्याएं आ रही हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो ऐसी प्रॉब्लम को फेस ना करें और वो पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट सारे क्लियर करवा लें, जो भी इश्यूज हैं अभी से ख़त्म करवा लें, और उनके लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है जैसे पेन नंबर अपना कंफर्म कर लें, अपना क्लास दोबारा से अपने विद्यालय जाकर के क्लियर कर दें कि सर ये हमारा नाम चढ़ा हुआ है, पेन नंबर हमारा है या नहीं, ये क्लियर कर लें जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी के लिए मैंने बैच शुरू कर दिया है, बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन आते चले जाएंगे, सारे चैप्टर वाइज में पूरे वीडियोज आएंगे, उनको आप देखते जाइएगा, करिएगा। 2 वीडियो अभी आ चुके हैं, उनको देखना, और आगे जो भी जानकारी मिलेगी वो मैं दूंगा। सेकंड लिस्ट कोई ऐसा नहीं है कि सेकंड लिस्ट आ गई है, मतलब ऊपर से आदेश आ गया है कि ये सेकंड लिस्ट है इनका एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं होता है। विद्यालय में जितनी 1 होगी तो 1 एडमिशन लिया जाएगा, 10 होंगी तो 10, 30 होंगी तो 30 एडमिशन लिए जाएंगे। वो विद्यालय के पास सभी बच्चों की लिस्ट है। नंबर जैसे आपके अगर 96 से कट ऑफ गई है, 96 से अगर कट ऑफ जाती है किसी भी जगह की जहाँ पे गई हुई है, 96 से कट ऑफ गई हुई है मान लो, तो 96 के बाद 95 वाले जो भी बच्चे हैं, मतलब 1 क्वेश्चन कम वाले बच्चे हैं, तो वो उनको एक लिस्ट बनी हुई है। अगर 20 बच्चे हैं तो उनको ले लिया गया है, नाम नंबर के हिसाब से उनको सिलेक्ट कर लिया गया, उसी सीरीज में वो उसी तरीके से लगते रहेंगे। और जो बच्चे जैसे
जरूरी नहीं जो अभी बाद में आ रहे हैं उनमें भी रिपीटेड हो सकते हैं, तो उनको भी निकाल दिया जाएगा, रखा फ्रेश हो जाएगा। और ये प्रक्रिया 20 जुलाई तक या 30 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी, जुलाई के बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। अगस्त में बहुत मुश्किल से, जुलाई तक सबके पास कॉल आ जाएगी कि आपका एडमिशन हो गया है। अगर होता है तो हो गया है, हो जाएगा, और नहीं होता है तो आप कैंसिल समझे, अपने आगे क्लास की तैयारी करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करना चाह रहे हैं, 3rd क्लास से भी हम तैयारी शुरू करवाते हैं, तो जो भी बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, या आपके जो जानने वाले हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनसे कहिएगा कि सर जी तैयारी करा रहे हैं। अब जो मेरे पास इशू था कि पैनल नहीं था और भी बहुत सारे इशूज़ थे, वो सब कंप्लीट हो गए हैं, कोई समस्या नहीं है। अब रेगुलर डेली क्लास आएगी और रोज़ आप देखेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं जुड़ जाइएगा और तैयारी करिएगा आराम से। JNV ST का फुल कराया जाएगा, ठीक है। जो भी तैयारी है कंप्लीट कराई जाएगी। इसके साथ साथ बच्चे सैनिक में, विद्या ज्ञान में, मिलिट्री स्कूल में जिसमें भी फॉर्म डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जैसे ही फॉर्म आएंगे उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। सारी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहेगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।